तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक ऐसी मूवी जो सच्ची घटना पर आधारित है। बात है 1940 के दौर में साउथ अफ्रीका की, जब वहां सरकार लोगों को नस्लों में बांटने वाला कानून लेकर आई। इस कानून का नाम था अपार्थाइड। इस कानून में गोरे लोगों को अच्छी जॉब्स, अच्छी अपॉर्चुनिटीज और कुछ खास अधिकार मिले, और दूसरी तरफ काले लोगों को वहां जाने तक से पाबंदी लगा दी जहां गोरे लोग रहते हों, और कुछ लोगों को तो बेरहमी से मार भी डाला। सालों के अत्याचार के बाद ब्लैक कम्युनिटी ने इन सबसे परेशान होकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल पार्टी ANP। उस संगठन का मेन एजेंडा देश में नस्ल के आधार पर हो रहे भेदभाव को बंद करवाना था और वापस से देश में एकता को लाना था। मूवी शुरू होती है साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में एक लड़के से जिसका नाम टिम जेंकिन है, और वो ANP यानी अफ्रीकन नेशनल पार्टी के लिए काम करता है। जेंकिन 2 बड़े झोले लेकर मार्केट की तरफ जा रहा होता है। वो एक बैग को कूड़ेदान के पास रख लेता है और दूसरे को कार के पास। फिर वो अपने साथी स्टेफन ली को प्लान शुरू करने का इशारा करता है। असल में उन बैग्स में बॉम्ब हैं जो वो आज मार्केट में फोड़ेंगे। जेंकिन बैग के अंदर के कुछ तारों को जोड़ता है और जब वो वहां से जा रहा होता है तो विस्फोट होता है, लेकिन वो विस्फोट जानलेवा नहीं होता। उस विस्फोट से बहुत सारे टेम्पलेट्स रोड पर बिखर जाते हैं जिसमें अपार्थाइड सरकार के खिलाफ कुछ मैसेजेस लिखे होते हैं। जेंकिन और ली वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस की नज़र उन पर पड़ी जाती है। बाद में कोर्ट में पेशी से पहले जेंकिन की वाइफ उससे मिलने आती है और वो उसे कुछ पैसे देती है जिसकी शायद उसे जेल में कभी ज़रूरत पड़े। फिर वो जेंकिन को कहती है कि वो हमेशा उसके साथ है। फिर जेंकिन टॉयलेट जाता है और उन पैसों को एक डब्बे में डालकर अपने पिछवाड़े में छुपा लेता है। फिर दोनों जेंकिन और ली की कोर्ट में पेशी होती है और जज उन दोनों पर अपनी ही नस्ल के खिलाफ गद्दारी करने का आरोप लगाता है, और जेंकिन को उन बॉम्ब्स को बनाने के लिए 12 साल की सजा होती है और ली को उसका साथ देने के लिए 8 साल की सजा होती है। फिर उन दोनों को प्रिटोरिया की उस जेल में लेकर जाते हैं जो कि स्पेशली गोरे कैदियों के लिए बनी है। जेल के बाहर उस जेल का वार्डन उन्हें मिलता है जो उन्हें आते ही गद्दार कहकर पुकारता है। फिर वो उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर मैनीर को देकर वहाँ से चला जाता है। मैनीर उन दोनों को जेल के अंदर लेकर जाता है और सारे रूल्स और रेगुलेशन के बारे में उन्हें बताता है। जेंकिन जेल के अंदर जाकर हर चीज को बड़े ध्यान से देखता है। वो ऑटोमेटिक ग्रिल वाले दरवाजे, एक के बाद एक आने वाले लोहे के दरवाजे और दूसरे सिक्योरिटी सिस्टम को बड़े गौर से नोटिस करता है। उस सिक्योरिटी सिस्टम को देखकर लगता है कि मानो जेल से भाग पाना नामुमकिन है। उसके बाद मनीर उन्हें उनके सेल में लेकर जाता है। उस सेल को लॉक किया जाता है, पहले एक ग्रिल वाले दरवाजे से और उसके बाद एक लोहे के दरवाजे से। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के समय कैंटीन हॉल में जेंकिन को एक आदमी मिलने आता है जिसका नाम है डेनिस गोल्डबर्ग। डेनिस को यहाँ अपार्थाइड सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की वजह से ही लाया गया है। उसको यहाँ पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फिर वहाँ ली आ जाता है और वो अपनी अपनी सिचुएशंस के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। तभी उनकी बातों को एक दूसरा कैदी लियोनार्ड सुन रहा होता है। दिन में एक्सरसाइज के समय डेनिस ली और जेंकिन को जेल के स्ट्रक्चर के बारे में समझाता है। वो उन्हें बताता है कि जेल की दीवारें लगभग 32 फीट ऊंची हैं और अंदर लगी लाइट से ग्राउंड का चप्पा चप्पा दिखता है, और जो फेंसेस जेल में लगी हैं वो रेजर की तरह नुकीली हैं, और जेल की दीवारों पर सोल्जर्स बंदूक लेकर 24 घंटे खड़े रहते हैं। इन शॉर्ट वो उन्हें ये सलाह दे रहा है कि यहाँ से भागने की सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे लोगों ने पहले भी भागने की कोशिश की है लेकिन सब नाकाम रहे हैं। जब डेनिस वहाँ से चला जाता है तो लियोनार्ड उनके पास आता है और वो कहता है कि डेनिस हर नए कैदी को भागने को लेकर डिस्करेज करते रहता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ से भागना पॉसिबल है। तो लियोनार्ड कहता है कि वो उनकी वहाँ से भागने के प्लान में हेल्प करेगा, लेकिन उन्हें उसे भी साथ लेकर जाना होगा। जेंकिन और ली मान जाते हैं। बाद में जेंकिन वो पैसों का डिब्बा अपने पिछवाड़े से निकालता है और डेनिस को छुपाने के लिए दे देता है, और डेनिस उसे टूथपेस्ट के डिब्बे में छुपा देता है। 23 दिन बीत जाते हैं और दोनों लड़कों के लिए वहाँ सब कुछ नॉर्मल सा हो जाता है। उस रात अपनी सेल में जेंकिन एक माचिस जलाकर अपने ग्रिल गेट वाले चाबी के छेद को बहुत ध्यान से घूर रहा होता है। दिन निकलते जा रहे हैं और जेंकिन अभी भी भागने के तरीके ढूंढने में लगा है। तो एक दिन जेंकिन को एक आइडिया आता है। वो एक कागज के टुकड़े से चाबी के छेद की गहराई और शेप नापने लगता है। फिर जेंकिन प्लान बनाता है कि वो लकड़ी के इस्तेमाल से एक चाबी बनाएगा। अगले दिन नहाते समय वो अपना आइडिया अपने दोनों दोस्तों को बताता है। लियोनार्ड कहता है कि ये आइडिया कभी काम नहीं करेगा, लेकिन वो दोनों उसे यकीन दिलाते हैं कि आइडिया काम करेगा। जेंकिन कहता है कि वो कैदियों की वर्कशॉप से कुछ लकड़ियों का इंतजाम तो कर लेगा, लेकिन पहले वो ओरिजिनल चाबियों को एक बार ध्यान से नोटिस करना चाहता है। बाद में कैंटीन में वो अपने प्लान को शुरू करते हैं। लियोनार्ड जानबूझकर अपना खाना गिरा देता है। जब वहाँ मनीर चेक करने आता है तो जेंकिन चाबियों की शेप को बहुत अच्छे से देख लेता है। उस दिन के बाद से जब भी जेंकिन को मौका मिलता है वो चाबियों को अच्छी तरीके से नोटिस करता है।
कभी सुबह की प्रेयर के समय तो कभी कैंटीन में। बहुत दिनों की रिसर्च के बाद वो एक पेपर पर चाबी का एक रफ डायग्राम बना लेता है। जेल का 74वां दिन है और जेंकिन कैदियों की वर्कशॉप से कुछ सैंड पेपर और कुछ छोटी लकड़ियां चुरा लाता है। वो उन्हें अपने कॉफी के थर्मस में छुपा देता है और उनके ऊपर कुछ कपड़े वगैरह रख देता है। बाद में मनीर सभी कैदियों के थर्मस चेक करता है, ये देखने के लिए कि कहीं कैदियों ने वर्कशॉप से कुछ चुरा तो नहीं लिया। जब जेंकिन की बारी आती है तो वो डर के मारे थोड़ा जम सा जाता है और मनीर ये बात नोटिस कर लेता है। जेंकिन की किस्मत से थर्मस में किसी चीज के होने का कोई शक नहीं होता और वो उसे जाने देता है। बाद में जेंकिन अपनी सेल में जाकर अपनी पहली चाबी पर काम करना शुरू कर देता है। काफी काट पीट करने के बाद वो चाबी बना लेता है। वो चाबी गेट में लगाकर चेक करता है और उसकी खुशनसीबी से लॉक खुल जाता है। लेकिन जब वो ग्रिल गेट खोलता है तो अचानक से उसके एक्सप्रेशन कुछ चेंज से हो जाते हैं, क्योंकि बाहर मेटल वाले गेट में अंदर की तरफ चाबी का छेद है ही नहीं, वो छेद बाहर की तरफ है। जेंकिन ये सिचुएशन अपने दोस्तों को बताता है और कहता है कि उन्हें दूसरी चाबी बनानी है और किसी भी तरह दूसरे गेट को बाहर से खोलने का तरीका भी निकालना है। लियोनार्ड, जो उसकी पहली चाबी की सक्सेस से बहुत खुश होता है, वो उसका दूसरी चाबी बनाने में साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगले दिन वो उस मेटल गेट के चाबी के छेद को बाहर से खूब ऑब्जर्व करते हैं और जेंकिन चाबी का एक रफ सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता है। बहुत हफ्तों की मेहनत के बाद वो दूसरे गेट के चाबी को भी बना लेते हैं। जेल का 100वां दिन और सब कैदी हॉलवे की सफाई कर रहे होते हैं और आसपास कोई सोल्जर भी नहीं होता। इस मौके का फायदा उठाकर जेंकिन अपनी चाबी को उस मेटल गेट में ट्राई करने की कोशिश करता है। वो थोड़ा अटकती है तो जेंकिन उसे छील कर उसकी शेप को ठीक करने की कोशिश करता है। चाबी फिट हो जाती है और गेट खुल जाता है। लेकिन जब जेंकिन उस चाबी को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो चाबी टूट जाती है। ये देखकर तीनों लड़के डर के मारे कांप जाते हैं और उसी समय हॉलवे की तरफ एक गार्ड भी आ रहा होता है। जेंकिन उस दरवाजे को वापस से लॉक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बस वो उस टूटी चाबी के हिस्से को बाहर ही निकाल पाता है और तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है। अगले सीन में जब सारे लोग अपनी अपनी सेल में होते हैं, मनीर वहाँ अपने दौरे पर आता है। वो देखता है कि जेंकिन के दरवाजे का लॉक बाहर को निकला है, लेकिन वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता और दरवाजे को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। अंदर जेंकिन को एक चैन की सांस आती है। जेल का 142वां दिन और तीनों दोस्त टॉयलेट में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि मेटल गेट को बाहर से कैसे खोलना है। लियोनार्ड कहता है कि उन्हें धागे का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बाकी दोनों मना कर देते हैं और कहते हैं कि चाबी को धागे से घुमाना बहुत मुश्किल है। फिर ली को एक झाड़ू को देखकर एक आइडिया आता है। वो उस झाड़ू से खिड़की और लॉक के बीच का फासला चेक करते हैं और झाड़ू उस लॉक तक पहुंचने में बस कुछ इंचेस छोटी रह जाती है। अगले दिन जब जेंकिन वर्कशॉप में होता है तब वो वहाँ एक मशीन को नोटिस करता है। अपने सेल में जाकर वो कुछ वैसे तरीके से चलने वाली छोटी मशीन बनाने की कोशिश करता है जो वो बाद में उस झाड़ू में लगा देता है और फिर रात में वो अपनी चाबी खोलने की ट्राई करता है। उसका प्लान काम कर जाता है और गेट खुल जाता है, लेकिन जब वो चाबी बाहर निकालने की कोशिश करता है तो चाबी नीचे गिर जाती है। जेंकिन बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो झाड़ू में च्युइंगम चिपका कर चाबी को वापस अपनी सेल में वापस ले आता है। अगली सुबह वो लंच के समय अपने दोस्तों को अपनी सक्सेस के बारे में बताता है। जेंकिन अब जेल के दूसरे एरियाज को ऑब्जर्व करना चाहता है ताकि वो अपने अगले प्लान पर काम कर सके। ये सब जब हो रहा होता है तो डेनिस उनके ऊपर नजर रख रहा होता है। वो फिर से जेंकिन को पीछे हट जाने को कहता है, लेकिन जेंकिन अब वहाँ से भागने का मन बना चुका है। जेल का 206वां दिन और आज जेल में कुछ नई दीवारें बन रही हैं, लेकिन सारे कैदियों का डेली रूटीन अब भी सेम है। जब उन तीनों लड़कों को बाहर जाने का मौका मिलता है तो वो पूरे ध्यान से पूरी जेल को ऑब्जर्व करते हैं। जेंकिन वहाँ कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे एक कैदी से डील करता है कि वो जेंकिन को जेल का मैप दे दे और जेंकिन बदले में उसे कुछ सिगरेट्स देगा। ऐसा ही होता है। जेंकिन कुछ सिगरेट का इंतजाम करके उसे सिगरेट्स दे देता है और जेल का मैप ले लेता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। 296वां दिन है। रात में जेंकिन और लियोनार्ड अपने अपने बेड पर कपड़ों का पुतला बनाकर अपनी अपनी सेल से बाहर आते हैं। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और बड़े वाले ग्रिल गेट तक पहुंच जाते हैं। जेंकिन ये काम करने के लिए आज की रात इसलिए चुनता है क्योंकि आज ड्यूटी पर एक मोटा वाला गार्ड है और उसके मोटापे की वजह से वो बहुत लेजी है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों बहुत नर्वस होते हैं। फिर वो अपनी चाबी उस बड़े वाले ग्रिल गेट में ट्राई करते हैं और लॉक खुल जाता है। तभी वो बड़ा गार्ड अपने रात के दौरे के लिए आता है। उसके फुटस्टेप्स सुनकर दोनों स्टोर रूम में छुप जाते हैं और किसी तरह बिना आवाज किए स्टोर रूम का गेट बंद करते हैं। जब गार्ड वहां से चला जाता है तो वो अगला ग्रिल गेट खोलने की ट्राई करते हैं और उस गेट का लॉक भी खुल जाता है। लेकिन जब वो तीसरा गेट खोलने की ट्राई करते हैं तब ली ऊपर से खांस देता है, जो कि इशारा है कि गार्ड अपने दौरे से वापस नीचे आ रहा है। तो जेंकिन और लियोनार्ड वापस स्टोर रूम में जाकर छिप जाते हैं। नीचे आते समय गार्ड कुछ पसीने की बूंदों को जमीन पर देख लेता है,
लेकिन वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता और वहाँ से चला जाता है। दोनों लड़के वापस अपनी सेल में चले जाते हैं। जेंकिन अपनी चाबी को छोटे छोटे पीसेज में बांटकर अलग अलग रख देता है ताकि वो चाबी किसी को मिले नहीं। फिर वो सोने चला जाता है। अगली सुबह जेंकिन की सेल में वार्डन उसे जगाने आते हैं क्योंकि जेंकिन आज जेल का अलार्म बजने के बाद तक भी सोता रहा। वार्डन उसे आज इतनी गहरी नींद की वजह पूछते हैं और जेंकिन जवाब में बस उनसे माफी ही मांगता है। तो वो उसकी पूरी सेल को चेक करते हैं और उसकी शेल्फ पर रखा हुआ कप नीचे गिर जाता है और उसकी चाबी के सारे हिस्से बाहर आ जाते हैं। वार्डन एक हिस्सा उठाकर गुस्से में उससे पूछता है कि ये क्या है। जेंकिन जो डर के मारे जम चुका है वो बस यही कहता है कि ये एक फोटो होल्डर है जो उसने बनाया था। वार्डन उसे जेंकिन से खरीद लेता है और जेंकिन को गुस्से में अगली बार समय से उठने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। उस रात बेचारे जेंकिन को पैनिक अटैक आता है और वो पूरी रात सो नहीं पाता। अगले दिन जेंकिन अपनी चाबी के हिस्सों को जेल में अलग अलग जगह छिपाता है जैसे कि कैंटीन और लाइब्रेरी। एक दिन वो और उसके दोस्त जेल की लॉन्ड्री से कुछ रंग बिरंगे नॉर्मल दिखने वाले कपड़े चुरा लाते हैं और बहुत दिनों से जेंकिन ने जानबूझकर ब्रश नहीं किया होता ताकि उसके दांत में इन्फेक्शन हो जाए और ऐसा ही होता है। उसके दांत में इन्फेक्शन हो जाता है और फिर मनीर उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाता है। डॉक्टर के यहाँ जाते समय जेंकिन बाहर वाले ऑटोमेटिक ग्रिल वाले गेट को भी अच्छी तरीके से चेक कर लेता है। आज क्रिसमस का दिन है और तीनों लड़कों ने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। एक कमरे में वो अपना प्लान डेनिस और बाकी सारे दोस्तों को बताते हैं। उन्होंने जेल के 15 गेटों की 39 चाबियां बनाई हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, लेकिन डेनिस उनके साथ चलने को मना कर देता है और कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद भी वो बाहर पकड़े जाएंगे और जेंकिन को टूथपेस्ट से निकालकर उसके पैसे वापस दे देता है। आज फिर वार्डन सबकी सेल को चेक करने आता है और जेंकिन की सेल को पूरे तरीके से चेक करता है, लेकिन आज उसे कुछ नहीं मिलता। शाम का समय है और सारे ऑफिसर्स जा चुके हैं। जेंकिन, लियोनार्ड और ली अपनी अपनी सेल से बाहर आते हैं और अपना प्लान शुरू करते हैं। वो एक आखिरी बार डेनिस को चलने के लिए पूछते हैं लेकिन वो फिर से मना कर देता है। फिर वो अपनी सारी चाबियों को इकट्ठा करते हैं जो कि उन्होंने जेल के अलग अलग हिस्से में छुपाई हैं। फिर वो उन चुराए हुए रंग बिरंगे कपड़ों को पहन लेते हैं और नीचे जाते हैं। नीचे पहुंचते ही उन्हें किसी के फुटप्रिंट्स की आवाज आती है। वो मोटा गार्ड वहाँ पर आ रहा है। वो तीनों जाकर स्टोर रूम में छिप जाते हैं और तीनों ही डर के मारे कांप रहे होते हैं। जब गार्ड वहाँ पर आता है तो देखता है कि स्टोर रूम का दरवाजा कुछ ज्यादा हिल रहा है, लेकिन इससे पहले वो दरवाजा खोल पाता बिजली चली जाती है। डेनिस ने अपना बल्ब फोड़कर जेल में शॉर्ट सर्किट कर दिया है। डेनिस और बाकी के दूसरे कैदी गार्ड को ऊपर बुलाने लगते हैं ताकि वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके। प्लान काम करता है और वो ऊपर चला जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए तीनों निकलते हैं और दरवाजे खोलने की तरफ जाते हैं। उनके टीम वर्क और उनकी फैमिली से मिलने की तीव्र चाह की वजह से वो एक के बाद एक गेट खोलते चले जाते हैं। अब बारी है ऑटोमेटिक ग्रिल वाले गेट को खोलने की। लियोनार्ड एडमिन के कमरे में जाकर एक बटन दबाता है और वो ऑटोमेटिक ग्रिल वाला गेट भी खुल जाता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है और अब वो आखिरी दरवाजे पर हैं, लेकिन आखिरी दरवाजे पर कोई चाबी काम नहीं करती। अब तीनों पैनिक करने लगते हैं क्योंकि उनके महीनों की मेहनत केवल ये एक दरवाजे का लॉक खराब कर सकता है। जेंकिन कहता है कि अभी उन्हें अपनी अपनी सेल में वापस चलना चाहिए, लेकिन लियोनार्ड इतनी पास आकर हार नहीं मानना चाहता था। वो जेंकिन का स्क्रू ड्राइवर लेता है और दरवाजे के लॉक में बजाने लगता है। इससे बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है और जेंकिन बहुत डर रहा होता है, लेकिन उसकी मेहनत सफल हो जाती है और गेट का लॉक टूट जाता है। अब आखिरी चुनौती है बस वो दीवार पर खड़ा हुआ सोल्जर, लेकिन क्योंकि उन्होंने कैदियों वाले कपड़े नहीं पहने होते, नॉर्मल रंग बिरंगे कपड़े पहने होते हैं, तो सोल्जर उन्हें पहचान नहीं पाता। यहाँ तक कि मनीर भी जो पास में खड़े होकर किसी से बात कर रहा होता है वो भी उन्हें पहचान नहीं पाता। वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद वो तीनों भागने लगते हैं जब तक कि वो शहर ना पहुंच जाएं। फिर शहर पहुंचकर वो एक कैब ड्राइवर से पूछते हैं कि क्या वो उन्हें बॉर्डर पार करवा देगा। वो कैब ड्राइवर पहले तो हिचकिचाता है क्योंकि वो तीनों गोरे लोग हैं और वो खुद ब्लैक कम्युनिटी का है, लेकिन जब जेंकिन उसे नोट की गड्डी दिखाता है तो वो मान जाता है और इस तरह लियोनार्ड, जेंकिन और ली जेल में 1.5 साल की मेहनत के बाद फरार हो जाते हैं। जब अगली सुबह मनीर को पता चलता है तो वो जेल का अलार्म बजा देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और डेनिस और बाकी सभी कैदी बहुत हंस रहे होते हैं। अगले सीन में असली टीम जेंकिन को दिखाते हैं। ये साउथ अफ्रीका की अब तक की सबसे बड़ी जेल फरारी थी और पुलिस उन तीनों को कभी पकड़ नहीं पाई। ये तीनों बॉर्डर क्रॉस करके लंदन पहुंच चुके थे। जेंकिन और ली ने वहां जाकर वापस से ANC को ज्वाइन कर लिया और अपार्थाइड के खिलाफ प्रोटेस्ट करते रहे। 1991 में यानी करीबन 10 साल बाद उन सभी कैदियों को माफ कर दिया गया। दूसरी तरफ 1985 में डेनिस को भी बरी कर दिया गया और वो फाइनली अपने बीवी बच्चों से मिल पाया, लेकिन जेंकिन कभी अपनी वाइफ से नहीं मिल पाया क्योंकि जब तक वो साउथ अफ्रीका पहुंचा तब तक उसकी वाइफ का देहांत हो चुका था। 1992 में अपार्थाइड की सरकार गिर गई और 1994 में नेल्सन मंडेला
ANC पार्टी के लीडर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।